Hello students, today I will start new poem that is Megh Aaye. It is written by Sarveshwar Dayal Saxena, who born in 1927 and died in 1983. Students, you know very well meaning of Megh. Megh is the synonym of Badal. बादल आए. स्टूडेंट दिस वन चैप्टर इज अबाउट बादल कि जब बादल आते हैं तो वातावरण पूरा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो जाता है, और इसी बादल को एक मीनिंग करके तो बादल से माना गया है और दूसरा इसका जो मीनिंग माना गया है वो है दामाद. कि जब गांव में दामाद आता है तो कैसा माहौल हो जाता है, इसको इससे कंपेयर किया गया है और इसको इससे कंपेयर किया गया है. सो ईच एंड एवरी लाइन टू मीनिंग्स आर हेयर, सो आई विल एक्सप्लेन दीज बोथ मीनिंग्स, सो लिसन केयरफुली. मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली. मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, कि जो बादल हैं बहुत ही ज़्यादा सज धज कर आए हैं, सज धज कर. मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि बादल बहुत ही सुंदर बन के सज धज के आते हैं. आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और जैसे ही बादल आते हैं आगे आगे क्या चलने लगती है, बयार. बयार मीनिंग विल बी हवा. हवा चलने लगती है, हवा तेजी से चलने लगती है. दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली. अब जब हवा चलने लगती है सारे दरवाजे बजने लगते हैं, खिड़कियां खुलने लगती हैं. मीन्स चारों तरफ सब कुछ खुलने लगता है जब बादल आते हैं और हवा चलने लगती है. पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के. पाहुन, पाहुन इज द सिनोनिम ऑफ मेहमान. मेहमान. पाहुन जो आए हो गांव में शहर के मीन्स हे बादल जो तुम मेहमान से बन के हमारे गांव में आए हो. कहाँ से चल के आए हो, शहर से. और अब कहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि बादल बड़े ही सज धज कर आए हैं. नाउ इन विच मीनिंग इट इज टेकिंग फॉर दामाद. मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि जब दामाद अपने ससुराल जाता है बहुत ही ज़्यादा सज धज कर जाता है. मीन्स वो अपने आप को अप टू डेट देखना चाहता है. कि हाँ, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जब वो नया नया जाता है तो सारी चीज़ें नई नई पहन के ही जाता है. आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और जैसे ही दामाद गांव में पहुंच जाता है, जो उसके आने की खबर होती है, आने की जो खबर होती है, बयार चली किसकी तरफ फैल जाती है, हवा की तरफ फैल जाती है कि फलाने का जमाई आया है. दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जैसे ही दामाद जी का प्रवेश गांव में होता है, मोहल्ले में होता है, औरतें, लेडीज, सब के सब बच्चे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और दरवाजे और खिड़कियों से देखने लगते हैं कि उसका जमाई आखिर कैसा है. जिसमें से ज़्यादातर लोग तो उसकी तारीफ़ करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ होती है उसमें कि लोग कह देते हैं कि हाँ इसे पहनने का ढंग नहीं है या चलने का ढंग नहीं है. तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, हर गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं और लोग उस दामाद को बड़े ही चाव से देखते लगते हैं. क्यों देखने लगते हैं, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, क्योंकि जो दामाद है वो कहाँ का है, दामाद शहर का है. और शहर से पाहुन, पाहुन मीन्स मेहमान. वो मेहमान कहाँ से आया है, शहर से गांव में आया है. मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, दामाद वास्तव में बहुत ही सज धज कर आया है. सो दिस वन स्टेंजास बोथ मीनिंग्स आई टोल्ड. नाउ नेक्स्ट इज, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के.
पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। नाउ आई एम टेलिंग फर्स्टली अबाउट बादल, कि जैसे ही बादल आते हैं हवा चलने लगती है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए और पेड़ झुकने लगते हैं और ऊपर देखने लगते हैं। मीन्स हवा की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गिरने और उठने लगते हैं, गर्दन उचकाए और ऊंचे हो के बादलों को देखने लगते हैं। आंधी चलने लगती है, धूल की स्पीड तेज़ होती है, आंधी चलने लगती है और आंधी से वातावरण वैसे ही परिवर्तित हो जाता है। धूल भागी घाघरा उठाए और जैसे ही आंधी चलने लगती है धूल स्वतः ही उड़ने लगती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। और लोगों की दृष्टि में बांकपन आता है, नदी ठिठकी, नदी का पानी हिलोरे लेने लगता है और घूंघट सर के अपने स्वतः ही चुन्नियाँ उड़ने लगती है, लेडीज़ का घूंघट उड़ने लगता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सज धज कर आए हैं। नाउ सेम स्टेंजा आई एम टेलिंग अबाउट दामाद, कि जब दामाद आता है पेड़ झुक झांकने लगे। पेड़ यहाँ पे कहा है बड़े लोगों को, लोग देखने लगते हैं कि झुक झुक कर देखने लगते हैं कि हाँ उसका दामाद कैसा है, उसका जवाई कैसा है। गर्दन उचकाए, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गर्दन ऊंची कर करके देखने लगते हैं कि आखिर उसका दामाद कैसा है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी जो ग्रामीण स्त्री होती है, आंधी इज स्टैंडिंग हेयर फॉर ग्रामीण स्त्री, गांव की स्त्री। अब दामाद को देखकर पहले क्या होता था कि दामाद के सामने लेडीज बैठा नहीं करती थी। जो ग्रामीण स्त्री है, आंधी चली वो चली जाती है कि जमाई जी आए हैं। धूल भागी घाघरा उठाए, एंड धूल इज स्टैंडिंग हेयर फॉर साली। साली, जो साली होती है अपने जीजा से बहुत शर्माती है, और जैसे ही पता चलता है कि उसके जीजा जी आ गए हैं तो वो अपना घाघरा उठा के भाग जाती है। मीन्स बहुत ही तेज़ स्पीड में वहाँ से चली जाती है, शर्मा जाती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, और लोग अपने लेडीज़ अपने घूंघट में से तिरछी नज़रों से दामाद को देखना चाहती हैं और घूंघट सर के, घूंघट की नज़रों से तिरछी नज़रें कर करके दामाद को देखती हैं, उस जवाई को देखती हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, दामाद बहुत ही सज धज कर गाँव में आया है। देन बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। नाउ फर्स्टली अबाउट बादल, कि जैसे ही बादल होता है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। हर गांव में पहले जो कॉर्नर बॉर्डर होता था गांव का, उस पर पीपल का वृक्ष होता था। तो बूढ़ा पीपल बहुत पुराना था, तो आगे बढ़कर जुहार की। मीन्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो वो हिलता है, तो ऐसा लगता है कि जो पीपल का पेड़ है वो हिल हिल कर वेलकम कर रहा है, जुहार कर रहा है किसकी? बादल के आने की, कि अब बारिश अवश्य ही आएगी। बरस बाद सूधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, अकुलाई परेशान लता बेल। अब बेल किवाड़ की ओट में जाकर ऐसे मन में करती है, बरस बाद सूधी लीनी, कि बरसों बाद तुमने यहाँ की सुध ली है। मीन्स यहाँ बारिश हुए कई साल हो गए हैं और कई साल बाद में अब बादल आए हैं और बारिश होने वाली है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, हरसाया ताल लाया, ताल इज द सिनोनिम ऑफ तालाब। लाया पानी परात भर के, ऐसा लग रहा है कि तालाब पानी की परात नीचे रख रखा है और उस बादल का स्वागत कर रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल बहुत ही सज धज कर आकाश में आए हैं। नाउ सेम स्टैंजा फॉर दामाद। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़ा पीपल वृद्ध आदमी, जो गांव का बड़ा है, वृद्ध आदमी।
वृद्ध आदमी ने जैसे ही दामाद प्रवेश करता है, गांव में प्रवेश करता है, तो आगे बढ़कर जुहार की मीन्स उस वृद्ध आदमी ने उस दामाद का स्वागत किया, जुहार की स्वागत किया। बरस बाद सूधी लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब यहाँ लता से मतलब क्या है? लता से मतलब उस विरहिणी स्त्री से है जिसे उसका पति लेने आया है, स्त्री। अब जो विरहिणी स्त्री है जिसका पति लेने आया है, वो मीन्स पहले जो लेडीज़ होती थी अपने मीन्स फादर पेरेंट्स के सामने, अपने पति के सामने नहीं आया करती थी, तो वो गेट के किवाड़ की ओट में होकर क्या कहती है? बरस बाद सूधी रीनी कि पूरा साल हो गया और उसके बाद आप मुझे लेने आए हैं। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। ताल वर्ड है, स्टैंड्स फॉर साला। हर साया जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, वो पानी की परात भर के लाता है, क्योंकि पहले की रिवाज थी कि जब दामाद घर में आता है, ससुराल में आता है, तो पहले उसके पैर धोए जाते हैं। तो साला पानी की परात भर के लाता है और उसके पैर धोने लगता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, दामाद बहुत ही सुंदर सज धज कर आया है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अब क्या हुआ? क्षितिज उस जगह को बोलते हैं जहां धरती आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज जहाँ धरती आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, और उस क्षितिज में दामिनी दमकी, अटारी गहराई बिल्कुल कालापन होने लगता है। और दामिनी इज द सिनोनिम ऑफ बिजली। बिजली चमकने लगती है, दमकने लगती है। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। और अब तक जो गांव वालों के मन में भ्रम था कि बादल सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं, यहाँ बारिश नहीं होगी, अब वो भ्रम खत्म हो गया, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और ऐसा लग रहा है मानो अश्रु गिरने लगे हैं, आंसू गिरने लगे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल बहुत ही ज़्यादा सज धज कर आए हैं। नाउ सेम स्टेंजा फॉर दामाद कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अब छत पर अट्टालिका पर जब दामाद मीन्स जो हस्बैंड है, जिसको लेने के लिए, विरहिणी स्त्री को लेने के लिए आया है, जब उससे मिलता है तब क्या होता है? दामिनी दमकी बिजली चमकने लगती है। क्षमा करो, अब जो विरहिणी स्त्री कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे ये था कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे, लेकिन अब जो भ्रम की गांठ थी वो गांठ अब पूरी खत्म हो गई है, जो भ्रम था वो खत्म हो गया है। दोनों इतने साल बाद में मिलते हैं कि बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और जो मन के अंदर जो बांध भरा हुआ था वो टूट जाता है, और दोनों के मिलन के अश्रु ढरकने लगते हैं, आँखों में आंसू गिरने लगते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, दामाद बहुत ही सज धज कर गाँव में आया है। So 2 meanings are here of this complete poem. One is standing for Badal and another is standing for Damad. Now it is over.